अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज हम बनाएंगे बीफ कढ़ाई, जो कि खाने में भी बड़ी ही मज़ेदार है और देखने में भी मज़ेदार है और खाने में तो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। और अगर हो रमज़ान और आप बीफ कढ़ाई बनाएं तो क्या ही बात है जनाब, बड़ी ही मज़े की बड़ी ही टेंडर कढ़ाई बनने वाली है और गोश्त भी बड़ा ही अच्छा और सॉफ्ट बनेगा, जूसी सा। तो जनाब आपने रेसिपी को फॉलो करना है। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। ये मैंने ले लिया है जी बीफ को पहले ही मैंने धो के रखा हुआ था फ्रीज़ करके। तो जनाब इसे हम इस तरीके से एक कुकर लेंगे, उसके अंदर बीफ को डाल लेंगे। तो अब हम इसमें साथ साथ जो चीज़ें ऐड करेंगे वो आपने नोट करते जाना है, क्योंकि हम इसे बड़े ही अच्छे तरीके से बनाएंगे, जो कि खाने में भी बड़ी ही मज़ेदार होगी और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगी। तो इसमें हम डालेंगे जी चंद जवे लहसुन के और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, तो इनको मैंने मोटा सा चॉप करके इसमें डाल दिया। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है और इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून हल्दी। ये दोनों चीज़ें आपने लाजमी इसमें ऐड करनी है। एक तो कलर बड़ा अच्छा आएगा, दूसरा जो नमक है उसके साथ गोश्त हमारा बड़ा अच्छा ही गल जाएगा। तो जनाब इसे मैंने 15 मिनट के लिए, तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के 15 मिनट के लिए मैंने इसे गला लिया था। तो जनाब जब हमारा गोश्त गल गया तो मैंने कुकर से अपनी कढ़ाई में ऐड कर लिया था। इस पैन में मैंने ऐड करने के बाद इसमें अब हम ऐड करेंगे देसी घी। आपके पास जो है आप उसमें बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये कढ़ाई जो है ये देसी घी में पसंद है, तो मैं इसमें देसी घी ऐड कर दूँगी। तो जनाब अब मैंने इसमें एक टमाटर ऐड किया है जो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था और इसे मैंने पील ऑफ कर लिया। छिलका उतार के आपने ऐड करना है इसमें। और इसके बाद फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर लेंगे। ये मैंने अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना लिया था, तो पेस्ट मैंने इसके साथ ही अब ऐड कर लिया है। तो इसी तरीके से आपने सारी चीज़ें इसमें ऐड करके इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है। तो मैं इसमें बाकी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड कर लूँगी। मैं इसमें लाल मिर्च नहीं बिल्कुल भी ऐड करूँगी, क्योंकि हमें ये कढ़ाई नमकीन गोश्त बनाना है। हमें एक नमकीन कढ़ाई बनानी है जो कि बड़ी ही मज़े की हो और खाने में भी लाजवाब हो। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करेंगे तो वो स्टमक के लिए, मैं बार बार अपनी वीडियोस में बताती हूँ, स्टमक के लिए अच्छे नहीं होते। तो मैं तो स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ नहीं करती, जिसमें दालचीनी होगी, लौंग और बादियान का फूल वगैरह, मैं इस तरह की चीज़ें बड़ी कम यूज़ करती हूँ। तो मैं इसमें अब ऐड जो चीज़ें करूँगी वो भी आपने नोट डाउन कर लेनी है। मैं इसमें अब थोड़ी सी क्वांटिटी में जो है वो काली मिर्च ऐड करूँगी। ज़्यादा ऐड हम नहीं करेंगे, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून जो है वो इसमें जाएगी। और मैंने अब इसमें कसूरी मेथी ऐड किया है, थोड़ी सी मैंने स्प्रिंकल किया है खुशबू के लिए। आप इसमें खानों में या इसमें जिसमें भी है आप कसूरी मेथी का आप यूज़ करेंगे तो खाने बड़े ही मज़ेदार बनेंगे। तो आपने कसूरी मेथी ऐड करने के बाद इसमें काली मिर्च 1/2 टी स्पून जो है वो इसमें ऐड कर लेनी है। तो हम इसमें काली मिर्च ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूँगी मैं, चुटकी बराबर। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो भी अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएं और बड़ी ही जूसी और बड़ी ही मज़े की कढ़ाई बने। तो जनाब अगर आपके पास बीफ हो, मटन हो, कोई भी चीज़ हो, आपने हड्डी बिल्कुल भी नहीं निकालनी। हड्डी से जो जूस निकलता है वो बड़ा ही अच्छा होता है और उसी के साथ अच्छी वाली यखनी भी बनती है। तो आपने हड्डी के साथ गोश्त को गला लेना है। तो मैंने हड्डी के साथ गोश्त को गला लिया था। तो जनाब मैंने इसे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी लगा के, जो मैंने इसका पानी निकाला था गलाने के बाद, जो हमारे पास पानी बचा था वो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको मैंने अच्छे तरीके से भूनना है, ताकि हमारे टमाटर भी अच्छे तरीके से गल जाएं और हमारी ग्रेवी भी बड़ी ही अच्छे तरीके से तैयार हो। तो जी इस रमज़ान के सदक़े, रमज़ान का महीना है, अल्लाह पाक सब की रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता फ़रमाए और अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे और हर किसी की जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह पाक पूरा करें। तो जनाब ये देखिए हमारी कढ़ाई जो है वो बड़ी ही अच्छे तरीके से टेंडर सी तैयार हुई है। हमने इसे सारे हल्के हल्के मसाले डाल के अच्छे तरीके से भून लिया है। तो ये देखें अब ये बिल्कुल डन हो चुकी है, लेकिन अभी हमने हमारे पास इसकी यखनी जो है वो मौजूद है। मैंने इसमें पानी नहीं रखना, मुझे इसी तरीके का जो बीफ है ना वो चाहिए। तो मैं जो पानी बच गया वो इसमें ऐड करके साथ थोड़ा सा धनिया जो है
वो ऐड कर लूँगी इस टाइम पे आके। मुकम्मल तौर पे हमारा गोश्त गल चुका था और बड़ी ही मज़े की कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी थी। तो ये देखें, ये जी फाइनल लुक है। पानी थोड़ा सा डालने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो गई थी। 5 मिनट मैंने आंच तेज़ करके पानी को ड्राई कर लिया था जो यखनी वाला था। तो जनाब ये फाइनल लुक है। इसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं जी किसी अच्छी सी वीडियो में, रेसिपी में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।